हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपना अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस 2 महीनों में कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहला सवाल तो तुम यही पूछोगे ना कि 2 महीने में क्यों कंप्लीट करना है। हमारे एग्जाम तो फेब में है, हमारे पास तो अभी कई महीने पड़े हैं। तो एक बात समझो, जनवरी और फेब इनको हम हटाएंगे। इन महीनों को हम काउंट नहीं करेंगे कि तुम इनमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ये महीने तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है। तुम्हें अपना सिलेबस हर सब्जेक्ट का 31 दिसंबर तक खत्म करना ही करना है, कैसे भी। अब जनवरी और फेब में तो रिवीजन होगी, सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस होगी और तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी तो देने हैं ना, तो तुम्हारा टाइम तो पूरा वहां जाएगा। तो रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, सब कुछ करने के लिए टाइम चाहिए, तो सिलेबस को तो 2 महीनों में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं 2 महीनों में कंप्लीट करने की। ठीक है, अभी हमारे पास अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, तो 2 महीने क्यों। देखो, मैं अक्टूबर को यहाँ काउंट नहीं कर रही। क्यों नहीं किया मैंने काउंट? देखो, कईयों के हाफ ईयरली, वैसे हाफ ईयरली तो सबके हो ही गए होंगे, अगर किसी के रहते हैं तो चल रहे होंगे, और एक दो रहता होगा, होने वाले हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी तो होने, उसमें भी तो टाइम जाएगा ना। तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी तो बनानी होगी, उसमें भी तो टाइम जाएगा। और कभी कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम टाइम पास कर देते हैं, टाइम पास के लिए भी तो टाइम जाएगा ना। तो 2 महीने मान के चलते हैं, 2 महीनों में तुम कैसे अपना कंप्लीट करोगे सिलेबस। तुम्हें कौन से चैप्टर को कितने दिन देने हैं, अकाउंट्स के कौन से चैप्टर के साथ तुम्हें बिजनेस स्टडीज का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि तुम इसको फॉलो करो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, तुम अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो, बट अगर करना चाहो तो कर सकते हो फॉलो। सबसे पहले तुम उठाओगे अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके साथ तुम्हें बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर उठाना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इन दोनों चैप्टर्स को करने में तुम्हें लगाने हैं 6 दिन। देखो, ये जो मैंने दिन यहाँ पे लिखे हैं ना, जरूरी नहीं है कि तुम इतने ही दिन लगाओ। ये पूरे काउंट करोगे तो ये 60 दिन नहीं बनते, ये पूरे तुम्हारे पास 9 दिन बच जाएंगे 2 महीनों में से। अगर हम देख के चले, मैंने यहाँ 2 महीने लिखा है, बट ये 2 महीने नहीं है। अगर तुम इनको काउंट करते हो तो तुम्हारे पास 9 दिन बचेंगे। अब वो 9 दिन क्या करना है, तुम एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है शेयर्स के लिए 8 दिन लगे हैं तो तुम 8 दिन ही लो। हो सकता है कि तुम्हें शेयर्स आता हो, तुम्हारा 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, तुम्हें कैश फ्लो ना आता हो, तो वो दिन यहाँ एडजस्ट कर लेना। तो सिंपल सा कहने का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि तुम बिल्कुल ऐसे ही चलो, बट मैं तुम्हें एक, कहते हैं ना, एक रफ सा प्लान दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ, तुम इनको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसके साथ बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर कर लो। अब करना क्या है, बेसिक्स क्लियर करो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं दोनों के। यूट्यूब वीडियो से करो, ट्यूशन पे करो, स्कूल से करो, कहीं भी करो, मर्जी तुम्हारी है। सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर की तुम्हें देखनी है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए दोनों के, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी दोनों। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नोट साथ साथ बनाने हैं, कॉन्सेप्ट नोटबुक बनानी है। तुम्हें पता है कैसे बनानी है, अगर नहीं पता तो वीडियो आ चुकी है, देखाओ जाके। उसके बाद तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ये नहीं है कि 6 दिन में तुम कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए जा रहे हो। 1 घंटे के अकाउंट्स की वन शॉट देख ली, मेरा तो हो गया चैप्टर 5 दिन मेरे पास, तो ऐसा नहीं करना। ये 6 दिन दिए तो कुछ सोच समझ के ही तो दिए होंगे ना। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर किए, आप अपनी बुक उठाओ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तुम्हें डीके गोयल करनी है, टीएस ग्रेवाल करनी है, कोई भी। अब ये नहीं है कि तुम बीच में इसमें से क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे। समझ रहे हो, जितने तुम्हारे डीके में दिए हैं, टीएस में जो भी बुक तुम फॉलो करते हो सके तो पूरे पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट, गुडविल और चेंज इन बीएसआर तुम एक साथ करोगे, क्योंकि दोनों छोटे छोटे से चैप्टर से। देखो, गुडविल के इतने इजी मेथड से तुम्हें आते भी होंगे, चेंज इन बीएसआर में तो कुछ है ही नहीं इतना कुछ खास, तो तुम दोनों चैप्टर्स को एक साथ करोगे। इसके साथ तुम एक टफ चैप्टर उठाओगे बिजनेस स्टडीज का, या फिर कह सकते हैं टफ नहीं है, वैसे ये चैप्टर मेरा तो फेवरेट हुआ करता था, लेकिन बहुत लेंथी चैप्टर, तुम्हें टाइम लगेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट को तुम उठा लो, 6 दिन तुम इसमें लगाओ। दोनों में ये 3 चैप्टर्स करने में, गुडविल, चेंज इन बीएसआर और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सेम चीज तुम्हें अप्लाई करनी है। कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे, अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, जैसे भी हो, जैसे बनाना है बनाना, तुम्हारी मर्जी। एग्जाम टाइम में तुम्हें काम आना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे, यूट्यूब से एनसीईआरटी रीड करोगे, या फिर तुम्हारे पास जो भी बुक है, पूनम गांधी, जो भी तुम फॉलो करते हो, सुभाषते वगैरह, उससे रीड करोगे। और केस स्टडीज की साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की साथ साथ प्रैक्टिस करनी है रिटर्न में। ये फालतू में दिन वेस्ट नहीं करने हैं, तुम्हें रिटर्न प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी होगी।
नेक्स्ट एडमिशन। एडमिशन भी छोटा सा चैप्टर है, तो तुम इसके साथ प्लानिंग उठा लो और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आधा कर लो। मतलब तुम फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कर लेना, ठीक है, बाकी का चैप्टर छोड़ दो, उसको नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना बाद में देखेंगे, लेकिन आधा चैप्टर कर सकते हो कंप्लीट, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर बहुत ईजी है भाई, सबको पता है, इतना तो ईजी इसमें है क्या। इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन तो प्लानिंग का प्रोसेस ही होता है ना, तो वो तो तुम सबको आता है, तो प्लानिंग चैप्टर तो ईजी है, इसके साथ तुम ये चैप्टर उठा सकते हो और 5 दिन तुम इसमें लगा दो। नेक्स्ट रिटायरमेंट और डेथ को तुम एक साथ करोगे, दोनों को एक साथ उठा लेना, इसके साथ स्टाफिंग करोगे और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जितना भी तुम्हारा बच जाएगा, क्योंकि वहां तो तुम आधा करोगे ना, अब आधा बचेगा तो इसमें यहाँ कंप्लीट कर लो, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, इसमें भी तुम 5 दिन लगा सकते हो, इजीली ये सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी इतना कुछ खास चैप्टर है नहीं, बहुत ईजी है, इसके साथ ऑर्गेनाइजिंग उठा लो, 4 दिन इन दोनों में लगा देना। नेक्स्ट शेयर्स चैप्टर, बहुत जरूरी चैप्टर है, इसकी वेटेज भी ज्यादा होती है और ये मुश्किल भी लगता है, हर बच्चे को लगता है। इसके साथ सबसे इजी चैप्टर उठा लो बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस इन्वायरमेंट। और दिन कितने देने, 8 दिन। शेयर्स में ना तुम 8 दिन दे के ही चलना, हर क्वेश्चन को अच्छे से करना, स्पेशली 4 फ्यूचर री इशू के बड़े वाले क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करना, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना, जितना कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करना, लेकिन कोई भी दिन तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, अभी भी टाइम है, अगर तुमने शुरू नहीं किया तो कर लो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देन डिबेंचर्स, देखो अगर शेयर हो गया तो डिबेंचर्स तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, डिबेंचर्स में तो कुछ है ही नहीं। डिबेंचर्स के साथ तुम उठाओगे फाइनेंशियल मार्केट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मर्जी तुम्हारी है। फाइनेंशियल मार्केट उठा लिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी उठाओगे और उसके साथ तुम्हें उठाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दोनों चैप्टर्स को तुम्हें इन दोनों चैप्टर्स के साथ उठाना है और इसमें तुम्हें लगाने हैं 7 दिन। देखो डिबेंचर्स बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हें पता है, और अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी भी बहुत इजी चैप्टर है। ये 7 दिन देने का मोटिव इन दोनों चैप्टर के लिए बेसिकली, तुम इसमें डिबेंचर में दिन का 1 घंटा भी दोगे ना, तुम आराम से 2-3 दिन में डिबेंचर को कर लोगे कंप्लीट। बट फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और ये बात तुम भी जानते हो, ये मुश्किल चैप्टर लगते भी है, तो इनको खत्म करो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट रेशोज आता है, रेशोज भी मतलब थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। साथ में बहुत इजी चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन उठा लो और 5 दिन इसके लिए बहुत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इजी भी है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स ही होते हैं जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, बट अगर तुम उसको समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। तो इसके साथ तुम डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस ही है जो मेन है, वहीं से केस स्टडीज बनती हैं, बाकी तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम आराम से रीड कर लोगे, हो जाएगा। डायरेक्टिंग उठा लो, कंट्रोलिंग उठा लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा लो, इसमें 6 दिन दे दो। मैं फिर कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो दिन जितने दिन मैंने लिखे हैं तुम हर चैप्टर को उतने ही दो, तुम्हारा खुद का शेड्यूल हो सकता है, तुम्हारे पास और भी, तुम कहोगे अच्छा अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की थोड़ी ना है, हमारे पास इकोनॉमिक्स भी तो है, हमने शेयर्स वाले चैप्टर के साथ इकोनॉमिक्स का भी नेशनल इनकम उठा रखा है। ये मत करना, कॉम्बिनेशन बनाओ चैप्टर्स का आराम से। ये नहीं है कि तुम हर चीज का मुश्किल चैप्टर उठा रहे हो, और जरूरी नहीं है बिजनेस स्टडीज को तुम हर रोज पढ़ रहे हो या इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो, खुद के हिसाब से प्लान बना सकते हो। अब मैं हर एक के लिए तो प्लान नहीं दे सकती ना, क्योंकि तुम हर कोई इंडिविजुअल अलग होता है, यूनिक होता है, सबका अपना शेड्यूल होता है, सब लोगों का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। सब कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जो है कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नहीं कर पाते, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे करना है कैसे नहीं। तुम इसको फॉलो कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी, बट कोशिश करो कि 31 दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद रिवीजन करेंगे, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं और तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना।